हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य आपके सामने एक नया सूचना मैं भर्ती के लेकर आया हूँ, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आने वाली है, जिसमें जीडीसी और बीओ की 2 भर्तियाँ हैं, जो सितंबर माह में आवेदन आने की उम्मीद है। जिसमें असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के 1253 पद और आपके बीओ के 200 से अधिक पद आने की उम्मीद है। और आप अगर इन दोनों भर्तियों को लेकर उत्साहित हैं, तो अभी से आप तैयारी करने में जुट जाइए और जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें और अच्छे बुकों को आप पढ़ें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये भर्ती बहुत लंबे समय के बाद आ रही है। अगर हम वही बीओ की बात करें, तो बीओ का जो आया था पहले वैकेंसी, वो 2021-22 के आसपास आया था, लगभग 4 साल हो गया। अगर वही हम जीडीसी की बात करें, तो ये 2020 के पहले ये आपके भर्ती आई थी, उससे पहले नहीं आई थी, तो ये भी 5 6-7 साल हो गए आए हुए दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है इसमें पदों को लेकर, और जीडीसी की बात करें तो इसमें पदों को लेकर सबसे बड़ी खुशहाली है बच्चों में, विद्यार्थियों में। क्योंकि इससे पहले जब जीडीसी के आपके जो पद आते थे, बहुत कम आते थे, ठीक है? 200, 300, 150 इस तरह से आते थे। इसमें हर सब्जेक्ट में 4, 5, 6, 10, 20 ऐसे पद हुआ करते थे। मगर इस बार 1253 पद हैं, तो बहुत ज़्यादा पद है और सभी सब्जेक्ट में लगभग में 20 के ऊपर सभी में पद देखने को मिल रहा है। किसी में तो 100 के आस-पास भी पद देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे भी हैं। अगर वही बात करें हम इसकी तैयारी की, तो इसमें जीएस और सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न होते हैं। जीएस के जहाँ तक उम्मीद है कि पहले 30 प्रश्न पूछे जाते थे और 90 प्रश्न आपके पहले 120 प्रश्न आते थे। इसमें से 90 प्रश्न भूगोल के हुआ करते थे और 30 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के हुआ करते थे। और वही बीओ की बात करें, तो बीओ में सभी क्षेत्रों से प्रश्न आते हैं, चाहे वो करंट अफ़ेयर्स हो, चाहे इतिहास, चाहे भूगोल, नागरिक शास्त्र हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, सभी क्षेत्रों से, मैथमेटिक्स हो, सभी क्षेत्रों से आते हैं। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है दोस्तों। और क्योंकि ये भर्ती अब दोबारा कब आएगी कुछ पता नहीं है दोस्तों, कब आएगी कुछ पता नहीं है। और आप अभी से लग जाइए, अभी से लगेंगे तभी आपका यह एग्ज़ाम क्लियर होगा। मगर इस बार देखा जा रहा है कि पहले क्या होता था, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता था, पहले पेपर कराया जाता था, उसके बाद इंटरव्यू होता, इंटरव्यू बेस पे ही सब भर्तियाँ होती थी। मगर जीडीसी में अब क्या है कि आपको प्री कराया जाएगा, उसके बाद मेंस कराया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू आपका होगा। ये 3 चरणों में पूरा होगा। तो इस बार थोड़ा जो परीक्षा होगा वह टफ होगा, क्योंकि प्री निकालने के बाद मेंस है। जिस तरह से पीसीएस की परीक्षाएँ आयोग द्वारा कराई जा रही है, उसी तरह की प्रक्रिया पे होगा ये। तो इस बार थोड़ा टफ होगा। आप प्री निकाल सकते हैं, मेंस निकालने में थोड़ी दिक्कतें आएँगी, उसकी इसीलिए इसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है दोस्तों। जब भी आप अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं कुछ कर पाएँगे। तो अभी से मेंस के लिए डायरेक्ट लगिए। अगर आपको निकालना है, तो डायरेक्ट मेंस के लिए लगिए, जीडीसी के मेंस के लिए लगिए। भूगोल के जो सिलेबस है, और उसमें हिंदी के भी प्रश्न पूछे जाएँगे, हिंदी के क्या है सिलेबस, और निबंध से पूछे जाएँगे। ठीक है दोस्तों? हिंदी और निबंध और आपके सब्जेक्टिव से प्रश्न पूछे जाएँगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अभी से जीडीसी के लिए लग जाइए और अच्छे बुकों का अध्ययन कीजिए, अच्छे बुकों का। ना कि इधर-उधर के जो छोटे-मोटे प्रकाशन हैं, जो इधर-उधर से प्रकाशित होते हैं, जैसे घटना चक्र था, यूथ कॉम्पिटिशन होगा, इस तरह के बुकों का आप अध्ययन ना करें। अच्छे बुकों का अध्ययन करें, जो मार्केट में किसी अच्छे राइटर द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है दोस्तों? धन्यवाद दोस्तों।